मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता प्रत्यंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर में माता प्रत्यंगरा देवी के सभी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी वजह से सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, विवाहित संबंधों में सुरक्षा, नजर, संतान सुरक्षा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा प्राप्त होती है और घर में हर तरह से खुशियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका आर्थिक सुरक्षा मिलती है और आर्थिक तरक्की होती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर इस साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छिन्नमस्ता प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि खूंखार से खूंखार तांत्रिक भी अगर आपके लिए बुरा करता है, बुरा सोचता है और आप माता छिन्नमस्ता के भक्त हैं तो कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। तो आज हम छिन्नमस्ता के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह एक ऐसी साधना है जिसे बड़े से बड़े तांत्रिक भी डरते हैं। यह साधना है छिन्नमस्ता साधना। एक बार सिद्ध हो जाए तो साधक को असीम शक्ति, सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन सावधान, ये साधना हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि चारों दिशाओं से मुसीबतें आ रही हैं, कोई रास्ता नहीं बचा, तो आपको इनकी शरण में जाना चाहिए और आप निराश नहीं होंगे। माता छिन्नमस्ता कौन है? छिन्नमस्ता देवी 10 महाविद्या में से एक उग्र देवी मानी जाती हैं, जो अपने स्वयं के सिर को काट कर अपने भक्तों को उनका रक्त पिलाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो अपने भक्तों से प्रसन्न है तो किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये आत्म बलिदान, कुंडलिनी और परम शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। समस्याओं की बात करते हैं तो अत्यधिक कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अटका हुआ धन वापस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उग्र से उग्र शत्रुओं पर विजय होती है। आध्यात्मिक जागरण व कुंडलिनी जागरण में सफलता मिलती है। और जिनको तंत्र में सिद्धियां प्राप्त करनी है वो लोग तो इनकी साधना करते ही हैं। कौन कर सकता है? जो आत्मबल और धैर्य रखता हो, जो तंत्र साधनाओं में रुचि रखता हो, जो गुप्त विधियों का अभ्यास करना चाहता हो। हाँ, कौन नहीं कर सकता? जो डरपोक है, अधूरी जानकारी रखने वालों को यह साधना नहीं करनी चाहिए। जिनको विश्वास नहीं है उनको इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। करना क्या होता है? शुक्रवार या अमावस्या की रात को इस साधना को शुरू करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये साधना करनी होती है। इसमें सिंदूर और लाल फूल को अपने सामने रखते हैं और सामने बैठ जाते हैं। शक्ति मुद्रा लगाते हैं। शक्ति मुद्रा इस तरीके से होती है। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हैं। 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सकता है रोक रखें, फिर धीरे छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीं वज्र वैरोचनीय क्लीं हुम फट, ओम ह्रीं वज्र वैरोचनीय क्लीं हुम फट, ओम ह्रीं वज्र वैरोचनीय क्लीं हुम फट, ओम ह्रीं वज्र वैरोचनीय क्लीं हुम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीं वज्र वैरोचनीय क्लीं हुम फट, ओम ह्रीं वज्र वैरोचनीय क्लीं हुम फट। बस ये मुद्रा लगाकर आपको किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 7 दिन का प्रयोग करना है। 8वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर दें और बाद में देवी से प्रार्थना करें। अपने जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो अड़चने हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और आप देखेंगे कि एक आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलना शुरू हो गया है। साधना के नियम के बारे में बात करते हैं। नियम वही है, धूमपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें,
साधना को गुप्त रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी मिलकर साधना करते हैं, 5 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे ज्यादा लाभ की बात करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति, आर्थिक समस्या, शत्रुनाश, सिद्धियों की प्राप्ति, ये हमें होती है तो हमें इसका अत्यधिक फायदा मिलता है। यदि आप इस साधना को सही विधि से करते हैं तो छिन्नमस्ता देवी की कृपा आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव प्रदान करने लगेगी।